दोस्तों पिछले 24 घंटों में ईरान और इजराइल की जंग ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। कल तक हम बात कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की, लेकिन आज की खबर है दोस्तों उससे भी बड़ी। एक तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक 5 दिन का डेडलाइन का ऐलान करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह जेरूसलम और तेल आविव में ईरान के मिसाइल्स ने एक बार फिर कहर मचाया है। सवाल ये है कि क्या ये 5 दिन वाकई शांति लाएंगे या फिर ये तूफान से पहले की खामोशी है। नमस्कार दोस्तों, आपको आज हम इस पर्दे के पीछे की असली कहानी समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के उस मास्टर प्लान की जिसने जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी टीम ईरान के साथ सीक्रेट टॉक्स कर रही है और उन्होंने इजराइल को 5 दिन तक ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने से रोक दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली बोला है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या ट्रंप की ये 5 दिन डेडलाइन सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश है या फिर ये इजराइल को एक बड़े हमले के लिए तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है? असलियत जो भी हो, लेकिन ग्राउंड पर हालात बिल्कुल अलग नज़र आ रही है, क्योंकि जब बड़े नेता एसी कमरों में बैठकर शांति की बातें कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त बॉर्डर पर मिसाइल्स की बारिश हो रही होती है। और यही वो रियलिटी चेक है जो ट्रंप के दावे पर बड़े सवाल खड़ा करता है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आज सुबह की उस ब्रेकिंग न्यूज़ पर जिसने पूरे इजराइल को शेल्टर्स में रहने पर मजबूर कर दिया है। जब ट्रंप शांति की बात कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स की एक नई वेव छोड़ी है। ये वेव जेरूसलम के आसपास के इलाकों में आज बड़े धमाके सुने गए हैं। इजराइल का आयरन डोम काफ़ी हद तक काम कर रहा है, लेकिन कुछ मिसाइल्स ने रेसिडेंशियल एरियाज को हिट किया है। इसका मतलब साफ है, ईरान ट्रंप की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है। और दोस्तों, इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि वो ट्रंप को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अपने लोगों की जान की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब नेतन्याहू के इस नो कंप्रोमाइज़ का मतलब साफ है कि इजराइल ईरान के उन ठिकानों को टारगेट करेगा जहां से पूरी दुनिया का ऑयल सप्लाई होता है। और दोस्तों, जैसे ही इन ठिकानों पर आग लगेगी, ये जंग सिर्फ वहाँ की जंग नहीं रह जाएगी, इसकी लपेटे में आपकी और हमारी जेब भी आएगी। अगर ये 5 दिन की डेडलाइन फेल हुई और इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपोट्स को उड़ा दिया, तो क्या भारत जैसा देश जो अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा वहीं से लेता है और वहाँ महंगाई बढ़ जाएगी, तो क्या बात सिर्फ पेट्रोल की कीमतों तक नहीं रुकेगी? जब तेल की सप्लाई रुकती है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है और यही वो मोड़ है जहां से सुपर पावर्स की एंट्री होती है। एक तरफ अमेरिका है जो इजराइल को खुला समर्थन दे रहा है, तो दूसरी तरफ रसिया और चाइना है जो ईरान के तेल और उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर नज़र टिकाए बैठे हैं। दोस्तों, रसिया ने तो ईरान को अपना S-400 डिफेंस सिस्टम देने का वादा तक कर दिया है। यानी ये जंग अब 2 देशों के बीच नहीं, बाकी बड़ी ताकतों की जंग बनती जा रही है। और यही वो डर है जो सबके दिमाग में एक ही सवाल पैदा कर रहा है, क्या हम वाकई एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? दोस्तों, इसका जवाब अगले 120 घंटों में मिलने वाला है, क्योंकि ये 5 दिन का जो डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, ये एक डेडलाइन नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। अगर इन 5 दिनों में डिप्लोमेटिक कोशिशें फेल हो गई तो समझिए तबाही का रास्ता खुल जाएगा और पूरी दुनिया इसकी लपेटे में आ जाएगी। अगर दोस्तों हम इसको एनालिसिस करें तो अगले 5 दिन दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं, क्योंकि ये 5 दिन आने वाले 50 सालों का इतिहास लिखेंगे। या तो कोई बड़ी डील होगी या फिर 5 दिन बाद इजराइल एक ऐसा हमला करेगा जो ईरान को 20 साल पीछे धकेल देगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप वाकई ये जंग रोक पाएंगे?